तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को टॉप 3 तरीके बताने वाला हूं जो दिल्ली, नोएडा, गाज़ियाबाद, दिल्ली एनसीआर के अंदर जॉब के स्कैम हो रहे हैं। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर ब्लॉग। तो आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो बेसिकली ये कोई ब्लॉग वीडियो नहीं है, एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, एक इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो है जो कि मुझे आप लोगों को बताना ज़रूरी था, इसलिए मैंने सोचा कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बना देता हूँ। बेसिकली 2-3 दिन पहले मैंने पोस्ट डाला था जॉब स्कैम के बारे में कि नोएडा में, दिल्ली में, गाज़ियाबाद में, बेसिकली पूरे दिल्ली एनसीआर में जॉब का स्कैम हो रहा है। इसके बारे में क्या आप लोगों को पता है कि नहीं पता है, और उसके लिए आप मुझे कमेंट करके बताएं। तो 2-3 लोगों ने कमेंट किया कि हाँ भैया आप इसके बारे में वीडियो बना सकते हैं। बाकी मुझे अभी 4-5 महीने पहले से, जब से मैं वीडियो बना रहा हूँ, अगस्त से वीडियो बना रहा हूँ, तब से मुझे स्टार्टिंग से कम 20 से 30 लड़कों का ये मैसेज आ चुका है कि भैया मेरे साथ ये स्कैम हुआ है, इस तरीके से मुझे प्रॉब्लम हो गई है। बेसिकली स्कैम कहने का मतलब क्या है कि उनसे पैसे ले लिए गए हैं, और किन तरीक़ों से पैसे लिए गए हैं वो भी तरीके आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, जिससे कि आप लोग उससे बच के रहिएगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को टॉप 3 तरीके बताने वाला हूं जो दिल्ली, नोएडा, गाज़ियाबाद, दिल्ली एनसीआर के अंदर जॉब के स्कैम हो रहे हैं, या जिस तरीके से बैचलर के साथ पैसे लिए जा रहे हैं उनसे। वो अपने पैसे जो लेके आते हैं वो रूम रेंट के लिए लेके आते हैं, अपने खर्चों के लिए लेके आते हैं, लेकिन जॉब के नाम पे उनसे पैसे ले लिए जा रहे हैं। उसके टॉप 3 तरीके मैं आप लोगों को बताऊँगा क्या इनके तरीके हैं। और लास्ट का जो तीसरा तरीका है, इससे खुद मैंने भी, मतलब मेरे से भी स्कैम किया गया था। जब मैं 2 साल पहले या 1 साल 1.5 साल पहले शायद मुझे दिल्ली, नोएडा में जॉब करने के लिए आया था, तो तीसरा वाला जो स्कैम है वो मेरे साथ भी हो गया था, लेकिन मैं बचते बचते रह गया था क्योंकि एक फ्रेंड था, उसने मुझे उसके बारे में बता दिया था। तो चलिए, ये स्कैम कब से शुरू हुआ था? ये स्कैम बहुत पहले से है, और मतलब पूरे इंडिया के अंदर या बाहर में भी हो रहा होगा, इतना तो मुझे नहीं पता, लेकिन दिल्ली, नोएडा, गाज़ियाबाद इन सब के अंदर में हो रहा है, इसका मुझे पता है। तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं पहले स्कैम की तरफ। वो स्कैम क्या है कि अगर कोई आप में से कोई बंदा या मैं या कोई भी लड़का जॉब करना चाहता है दिल्ली, नोएडा, गाज़ियाबाद, एनसीआर के अंदर, और वो जब पहले जॉब करने के लिए आता है, तो सबसे पहले उसकी प्रायोरिटी रहती है कि कंपनियों का लिस्ट बना लेता है। वो कंपनी के बारे में सर्च करता है, यूट्यूब पे सर्च करता है, गूगल पे सर्च करेगा कि मैं 12th पास हूँ, 10th पास हूँ। और ज़्यादातर जो स्कैम होते हैं ये मासूम लोगों के साथ होते हैं, जो भोले भाले होते हैं, जो पहली बार अपने घर से निकले जॉब करने के लिए बाहर में, जिन्होंने पहले कभी जॉब नहीं किया, उनके साथ ये स्कैम जो है ज़्यादातर होता है, क्योंकि वो डरते हैं किसी भी चीज़ को खुलकर बताने में, किसी चीज़ के साथ, किसी आदमी के साथ एक्सप्रेस करने में। तो इसलिए ज़्यादातर स्कैम उन्हीं के साथ होता है। तो सबसे पहले लोग क्या करते हैं, कंपनियों के बारे में सर्च करके, मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं कि मैं किसी कंपनी के बारे में सर्च के आता हूँ नोएडा में, और नोएडा सेक्टर 59-62 में मैं जॉब करने के लिए जाता हूँ उस कंपनी में। और जब उस कंपनी में आप इंटरव्यू देने जाते हो, तो सबसे पहले इंटरव्यू आपको पता नहीं रहता कि कहाँ इंटरव्यू हो रहा है, कैसे उसके अंदर अप्लाई करना है, किससे बात करना है, किससे नहीं बात करना है, गार्ड से बात करना है, अंदर जाके बात करना है। तो वहाँ पे कुछ ऐसे आदमी रहते हैं जो कि आपके साथ स्कैम करेंगे। सबसे पहली बात, आपसे अगर वहाँ पे कोई भी आदमी, चाहे वो गार्ड हो या कोई भी हो वहाँ के रहने वाले, अगर वो बोलता है कि बाबू या भैया मैं आपके अंदर में जॉब लगवा दूंगा, या एचआर से आपकी सेटिंग करवा दूंगा, या एचआर से बात करवा दूंगा, आपकी जॉब कंफर्म हो जाएगी, मुझे 5,000, 6,000 या 2,000 रुपये आप दे दो, मैं आपके अंदर में जॉब लगवा दूंगा, आपकी 15,000 फिक्स सैलरी हो जाएगी, 10 घंटे वर्क रहेगा, इतनी दिन की छुट्टी रहेगी। आप उसको एक भी रुपये मत दो, क्योंकि वो स्कैमर है, वो आपके साथ स्कैम कर रहा है। ऐसे मतलब मेरे सब्सक्राइबर में से 5-6 लोगों के साथ ऐसा स्कैम हो गया था। वो ग्रेटर नोएडा कहीं जॉब करने के लिए गए थे किसी बड़ी कंपनी में, और बाहर में किसी बंदे ने उनसे पूछा, वो कंपनी से ही बाहर आ रहा, कंपनी का ही वो बंदा रहेगा, लेकिन वो आपके साथ स्कैम कर लेगा। आपको बोलेगा अंदर जॉब लगाने के लिए, वो जब अंदर जाएगा, जॉब कहाँ लगाया, नहीं लगाया, कुछ आपके आके बहाना मार दिया, आपका कॉल नहीं उठा रहा, बहुत तरीके के स्कैम हो सकता है। अंदर जाके आपका कॉल नहीं रिसीव कर रहा है, आपको वो दिखेगा नहीं कहाँ से वो जा रहा है, कहाँ से नहीं जा रहा। आपको ऐसा अगर वर्क लगा भी, तो ऐसा वर्क लगेगा जिसमें आप खुद फ्रस्ट्रेट होकर 2-4 दिनों के बाद छोड़ देंगे, क्योंकि उनकी मिली भगत रहती है ना, सारी चीज़ चारों तरफ से आप पे प्रेशर डाला जाएगा कि आप छोड़ दोगे, और आपका जो जगह है वो खाली हो जाएगा, जो कि दूसरे बंदों के लिए अलॉट हो जाएगा, फिर दूसरे बंदे के साथ स्कैम किया जाएगा। तो इस तरीके का स्कैम है। पहली बात, एक चीज़ मेरी नोटिस कर लेना, कोई भी आदमी अगर आपको जॉब के नाम पे पैसे मांग रहा है, तो समझ लो फ्रॉड कर रहा है। कितना भी आपका ट्रस्टेड, कोई आपका अपना भी आदमी होकर बोले कितने पैसे दो, तुम्हारी जॉब लगवा दूंगा दिल्ली में, समझ लेना कि वो तुम्हारे साथ फ्रॉड कर रहा है। तो ये पहला स्कैम होता है, जब आप कंपनी के बाहर जाते हो, आपसे कोई पैसा मांगता है कि इतने पैसे दो, मैं जॉब लगवा दूंगा, समझ लो कि वो आपके साथ फ्रॉड कर रहा है। दूसरा स्कैम कैसे होता है, ये एक मार्केटिंग स्कैम है। आपने काफ़ी बार, आप लोग दिल्ली, नोएडा, गाज़ियाबाद में जब आप लोग जॉब के लिए खोज रहे हो या घूमते हो, ऐसे भी अगर आप घूम रहे हो,
तो बहुत सारे दीवार वगैरह या कंपनी के आसपास आपने देखा होगा बहुत सारे पोस्टर लगे होंगे। किस तरीके के पोस्टर, यहाँ पे मैं आप लोगों को फोटोज़ में दिखा देता हूँ। इस तरीके कुछ पोस्टर लगे कि लड़कों की ज़रूरत है, इतने नंबर पे कॉल करें, हेल्पर की ज़रूरत है, इतने नंबर पे कॉल करें, मोबाइल पैकिंग की ज़रूरत है, मोबाइल पैकिंग के लिए लड़कों की ज़रूरत है, इस नंबर पे कॉल करें। तो इस तरीके के आपको अगर पर्चे दिखते हैं तो कृपया इस नंबर पे कॉल ना करें। ऐसे नंबर पे कभी अगर आप कॉल करते हो तो सीधा आपसे पैसा मांगा जाएगा कि आपकी इतनी 15,000 की सैलरी रहेगी, इतने 2 दिन की छुट्टी रहेगी वीक में, और परमानेंट है, कोई टारगेट नहीं है, कुछ नहीं है, आप आसानी से पैसे कमाओगे, कोई वर्क लोड नहीं है, कुछ नहीं है, बस आपको 25 रुपये का ड्रेस का फीस देना पड़ेगा और 2-3 हज़ार रुपये का जूता का चार्ज वगैरह, इस तरीके से करके आपका 4-5 हज़ार रुपये वो ले लेंगे। उसके बाद आपका जॉब का कोई फिक्स नहीं है, जॉब की सैलरी कब आ रही, सैलरी मिल भी रही नहीं मिल रही, काम कब करना है, कहाँ काम करना है, ये कोई भी फिक्स नहीं होता। तो दूसरा सबसे बड़ा स्कैम है ये, जो भी आप पोस्टर देख रहे हैं, आप भले ही काम मत करो, आप घर पे बैठे रहो, लेकिन इन पोस्टर पे कॉल करके जॉब के लिए अप्लाई कभी मत करो, क्योंकि ये सबसे बड़ा फ्रॉड होता है। भले ही इसमें से एक कंपनी आपको जेन्युइन मिल जाएगी, लेकिन 99% दो कंपनी जो होती है वो सारी चीज़ें फ्रॉड करवाते हैं। आप लोगों को सैलरी टाइम पे नहीं मिलेगी, आप लोगों को वर्कलोड बहुत ज़्यादा मिल जाएगा, जिससे कि 1-2 दिनों में काम छोड़ दोगे। और देखो, अगर आपको तो ऐसा लगे कि भाई ये बंदा मेरे साथ जेन्युइन था, इसने मेरे को काम दिलाया लेकिन मैं नहीं कर पाया, ऐसा आपको करवाया जाएगा। आपके ऊपर इतना वर्कलोड डाल दिया जाएगा 12 घंटे 15 घंटे का कि आप खुद 2-4 दिनों के अंदर जॉब छोड़ दोगे, क्योंकि आप पहली बार जॉब करने आए हो। 2-4 दिन 5 दिन करोगे, इतना प्रेशर झेलोगे, छोड़ दोगे। पैसे तो लेकिन आपके 5,000 गए ना, सोचोगे चलो कोई नहीं यार, गए पैसे, जॉब तो मिली थी, लेकिन ये गलत है, आपके साथ ऐसा हो रहा है, उन्होंने जानबूझ के ऐसा किया। तो ये दूसरा स्कैम था। और तीसरा स्कैम जो है वो सबसे बड़ा था, जो कि मेरे साथ भी हुआ था, और मेरे को लगता है कि 99% जो लोग जॉब करने के लिए आते हैं उनके साथ हो रहा है, और ये सबसे बड़ा स्कैम होता है। तीसरा जो स्कैम है, सबसे बड़ा स्कैम है, वो स्कैम कहलाता है कंसल्टेंसी स्कैम। जब भी आप जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो सबसे पहले हमारे माइंड में आता है कि एक बार हम गूगल पे सर्च कर लेते हैं। गूगल पे जब हम सर्च करते हैं तो 2-3 चीज़ हमें दिखाता है। एक दिखाता है naukri.com, दूसरा दिखाता है अपना जॉब्स करके कोई ऐप्स है उसमें दिखाता है, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इंडीड जॉब करके भी कोई वेबसाइट है उस पर भी। तो इन सब चीज़ों पे क्या होता है कि जब हम जॉब सर्च करते हैं 12th पास जॉब नोएडा में, तो बहुत सारी कंपनियों की लिस्ट आती है। उन कंपनियों की लिस्ट में हमें एक बीच में एचआर का नंबर मिलता है, या एक नंबर मिलता है। जब उस नंबर पे हमें बोला जाता है व्हाट्सअप करने के लिए अपना रिज्यूमे, तो हम रिज्यूम जब व्हाट्सअप करते हैं तो वो जो रिज्यूम है वो किसी कंसल्टेंसी कंपनी के पास जाता है, और वो हमारा रिज्यूमे देखती है, उसके बाद हमें कॉल करती है उधर से। और मैं इतना लिख के दे रहा हूँ कि अगर आपने naukri.com या किसी पे भी अपना नंबर अगर डाला, शेयर किया किसी भी कंपनी के साथ, वो नंबर आपका इतनी जगह बटेगा कि आपको रोज़ाना फिर 5 से 10 कंपनियों का कॉल आएगा कंसल्टेंसी वालों को कि सर आपको जॉब की ज़रूरत है, सर आपको जॉब की ज़रूरत है, सर आपको नोएडा में जॉब करना है, सर आपको दिल्ली में जॉब करना है। और यहाँ सबसे बड़ा फ्रॉड होता है। क्या फ्रॉड होता है और मेरे साथ क्या फ्रॉड हुआ था वो पहले चलिए मैं आपको स्टोरी बताता हूँ। जब मैं 1.5 साल पहले यहाँ पे नोएडा जॉब करने के लिए आया था, तो मेरा कोई गॉडफादर था नहीं, और 2-4 कंपनियों के बारे में पता था जहाँ पे मैंने इंटरव्यू दे दिया, उसका रिजल्ट आने में टाइम था। मैंने सोचा कि चलो 2-4 कंपनियों के बारे में और रिसर्च कर लेते हैं। तो जब मैंने गाज़ियाबाद और नोएडा के अंदर में कंपनी सर्च करना शुरू की, तो मैंने अपना नंबर दे दिया कंसल्टेंसी वालों लोगों को, मतलब उसमें ऐड कर दिया। उसके बाद जब 2-4 दिन बाद मुझे कॉल आया कि सर आपको गाज़ियाबाद में इस जगह पे यहाँ पे जॉब है, इतने दिन को इंटरव्यू है। जब मैं उस दिन इंटरव्यू देने आया, बेसिकली प्रॉपर मुझे कंपनी लगा ही नहीं पहले। एक छोटी मोटी मतलब एक तरीके से फ्लैट छोटा सा लेके दुकान की तरह, और उसमें एक मैम बैठी थी पहले, और एक एचआर था जिसने मेरा इंटरव्यू लिया। इंटरव्यू वगैरह मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया, अपना डॉक्यूमेंट वगैरह सब कुछ दिखा दी। उन्होंने बोला कि गुड, आपका जो जॉब है वो कंफर्म हो गया, 15,000 की सैलरी है, और आप फ्रेशर है तो इसकी वजह से इतने इतने घंटे आपको जॉब करने पड़ेंगे, 10 से 12 घंटे, और एक दिन संडे को छुट्टी रहेगी, और ऐसा ऐसा वर्कलोड रहेगा। और कंपनी का भी नाम मैं बता नहीं रहा हूँ, कंपनी का अच्छा नाम लिया था उन्होंने कि इस कंपनी में आपको जॉब दिलवाऊंगा, जो कि एकदम आईटी कंपनी में आती, क्योंकि मेरा जो आईटी बैकग्राउंड था ना, इस वजह से उन्होंने बोला आईटी कंपनी में जॉब दिलाऊंगा। लेकिन उन्होंने बोला कि ये जॉब दिलवाने के बजाय आपको 5 से लेकर 6,000 रुपये पहले देने पड़ेंगे, उसके बाद 2-4 दिनों के बाद आपका जो जॉब है वो फाइनल हो जाएगा। तो मैं फिर घर गया, मैंने बोला कि कोई बात नहीं, जब 15,000 की जॉब लग रही, 5-6 हज़ार रुपये देने में कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, मैं दे दूंगा आसानी से। फिर मेरे को एक बार जब मैं मैनेजर में इंटरव्यू देने गया था, तो मेरे साथ एक दोस्त मिला था मेरा, उसने मुझे बताया कि इस तरीके के कंसल्टी वाले लोग फ्रॉड होते हैं, आपका पैसा ले लेंगे, उसके बाद आपको जॉब मिली नहीं मिली फाइनल, वहाँ जब आप मेन कंपनी में जाओगे वहाँ से वो लोग बोलेंगे कि नहीं जी यहाँ तो कन्फर्म हुआ ही नहीं है। उसके बाद आप यहाँ के नए हो तो आप उनसे लड़ भी नहीं सकते, कुछ कर भी नहीं सकते। वो बोलेंगे कि मैंने तो जॉब दिलाया लेकिन आपने फाइनल इंटरव्यू पास नहीं कर पाए। इस तरीके से उनका फ्रॉड होता है। वो तो इंटरव्यू क्लियर कर लेंगे, उसके बाद बोलेंगे छोटा मोटा एक इंटरव्यू राउंड होगा तो आपका मेन कंपनी के साथ, जब आप वहाँ जाओगे तो वहाँ आप रिजेक्ट हो जाओगे। तो इस तरीके से वहाँ पर फ्रॉड करते हैं। तो कोई भी कंसल्टेंसी में अगर आप नंबर दे रहे हो, देखो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हर कंसल्टेंसी वाले लोग ख़राब होते हैं,
99% लोग तो काफ़ी सही भी हो रहे हैं और 1% लोग ख़राब भी है। लेकिन ख़राब जो लोगों की संख्या है वो दिल्ली, नोएडा, गाज़ियाबाद में ज़्यादातर है, क्योंकि सभी लोग एक तरीके से बैचलर के साथ फ्रॉड करना चाहते हैं। तो कृपया उनसे आप लोग बच के रहें। एक ही बात मेरी गांठ बांध लो, उसके साथ आपके साथ कभी भी फ्रॉड नहीं होगा। एक चीज़ सोच के रख लो कि कोई भी आदमी अगर आपसे जॉब के बजाय पैसे मांग रहा है कि आपकी जॉब मैं आज से फाइनल कर देता हूँ, आप मुझे इतने रुपए दे दो, प्लीज़ उसको आप पैसे मत दो। आपको 500 से 1000 रुपये भी अगर वो मांग रहा है ना कि मुझे इतने पैसे दो, तो प्लीज़ उसको भी आप पैसे मत दो। जॉब लगने के पहले तो बिल्कुल भी मत दो। भले आपकी जॉब लग जाती, उसको बोलो कि मेरी पहली सैलरी जब आ जाएगी 15,000 10,000 जो भी आएगी, उसमें से जो 2-4 हज़ार रुपये आपके कमीशन होगा उसको दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी सैलरी आने के बाद मैं दे दूंगा, क्योंकि मैंने उतना अर्न किया महीने में कमा के। लेकिन पहले आप पैसे मत दो प्लीज़। ये मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से, क्योंकि बहुत सारे लोगों का मेरे पास मैसेज आ रहा है, भैया आप कुछ करो कुछ करो। मैंने सोचा देखो भाई, मैं भी खुद जॉब कर रहा हूँ, तो मैं कुछ कर नहीं सकता इसके बारे में। ना मैं कंसल्टेंसी बंद करवा सकता हूँ, ना मैं कुछ कर सकता हूँ किसी कंपनी को कि भाई कंपनी बंद कर दो। लेकिन एक भाई के नाते मैंने देखा कि आप लोगों के साथ फ्रॉड हो रहा है, क्योंकि देखो हम सब मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, हमारे पास उतने पैसे होते नहीं कि हम कुछ कर पाएँ। 8-10 हज़ार रुपये, 5,000 रुपये लेकर हम जेब में आते हैं यहाँ जॉब करने के लिए। हम सोचते हैं कोई छोटी मोटी कंपनी में जॉब मिल जाए, तो और वो सारे पैसे कंसल्टेंसी या कोई कंपनी या कोई आदमी आपके साथ फ्रॉड कर जाता है, तो मुझे भी बुरा लगता है कि भाई कितनी मेहनत से आपने पैसे लेकर आए हो यहाँ पे जॉब करने के लिए। तो मैं 2-4 टिप्स दे देता हूँ जिससे कि आप बचते रहोगे। सबसे पहले किसी कंपनी के बारे में रिसर्च करो, जैसे टेक महिंद्रा, आईनाइजर, भारत, कोजेंट या सैमसंग की कोई कंपनी है, या ग्रेटर नोएडा में बहुत सारी कंपनियां हैं, तो उन कंपनी के बारे में पहले रिसर्च कर लो। रिसर्च करने के बाद आप सीधा जाओ वहाँ पे, जाके जो मेन कंपनी के गार्ड होते हैं उन गार्ड से पूछो कि भैया मुझे जॉब के लिए अप्लाई करना था, कैसे करना होगा। वो बोलेंगे अगर रिज्यूम जमा कर दो, रिज्यूम जमा कर देना। वो बोलेंगे कि इतने टाइम पे आ जाना, ये सर तुम्हारी हायरिंग करेंगे, तो वहाँ पे हायरिंग कर लेना। अगर तुम वहाँ जाते हो, अगर कोई बंदा वहाँ पे हायरिंग करते हुए तुम्हें बोलता है कि तुम्हारे 5,000 रुपये लगेंगे जॉब से पहले, कि तुम्हें ड्रेस वगैरह दिलाना, तुम वहाँ जॉब छोड़ दो। बोलो कि नहीं सर, आप पहले जॉब फाइनल कर दो, मेरा सैलरी आ जाने दो, मैं उतने पे पैसे दे दूँगा, पहले नहीं दूँगा। बस कितना भी अच्छा काम हो, भले ही चारों उसमें से लोग बोल रहे हो कि हाँ जी काम अच्छा है, सब कुछ सही है, बिल्कुल भी आप पैसे मत दो, पैसे वेस्ट मत करो। दूसरी कंपनी ढूंढो। बहुत सारी टेक महिंद्रा है, आईनाइजर है, कोजेंट है, बहुत सारी गाजियाबाद में कंपनियां भरी पड़ी जहाँ विकास भी जॉब करता है। कोई पैसे नहीं मांग रहा है। भले विकास को तो उल्टा उसकी कंपनी ने क्या क्या बैंक अकाउंट खोल के दिया है कि हाँ इसमें तुम्हारी सैलरी आएगी। इसने भी टी शर्ट, कपड़े वगैरह सब कुछ लिया, लेकिन इससे कोई पैसे नहीं लिए। इनसे सब पैसे लेगा कि आपकी सैलरी जब आएगी, इसको बोला गया कि सैलरी जब आएगी उसमें से 1,000 रुपये कट जाएंगे टी शर्ट और सैलरी जो भी ड्रेस होता है उसके लिए, लेकिन आपकी पहले पैसे कोई नहीं लिए जाएंगे। ये कंपनी की पहचान होती है कि पहले पैसे आपका कोई भी कट नहीं होगा। और किसी भी कंपनी, किसी भी आदमी को अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कभी मत देना। जो भी आपके 10th 12th या ग्रेजुएशन का मार्कशीट वगैरह, आधार कार्ड होगा, ओरिजिनल मत देना, उसको जीरोक्स देना। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा भी हो गया। मैंने सोचा कि छोटे में आपको समझा दूं, लेकिन कोई ना, दिल की बात थी, दिल से निकल रही थी। मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए वीडियो बना देता हूं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो कोशिश करें कि ये जो 2023 आपका आ चुका है या आने वाला है, उसमें आपके साथ ये फ्रॉड ना हो, ये स्कैम ना हो। और अगर आपके साथ भी स्कैम हुआ है तो आप मुझे कमेंट करके बता दें, ताकि मैं और लोगों के साथ शेयर कर सकूं। क्योंकि देखो मुझे तो ये 3 स्कैम पते थे यहाँ के, तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। अगर आपको और स्कैम के बारे में नॉलेज है या आपके साथ हुआ है, तो आप मुझे कमेंट कर दें या इंस्टाग्राम पे मैसेज करें, ताकि मैं और लोगों के साथ फैला सकूँ उस बात को, ताकि जो हमारे बैचलर भाई साहब है या जो भाई आने वाले यहाँ पे जॉब करने के लिए, उनके साथ ये स्कैम्स ना हो। तो सबसे पहले रेपुटेटेड कोई कंपनी देखो, वहाँ पे जाके जॉब फाइनल कर दो, किसी को पैसे मत दो। और कंपनी में अगर सैलरी, जॉब वगैरह सब कुछ सही है, उसके बाद आप दूसरी, थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे नॉलेज हो जाएगा ना, एक दो महीने का, उसके बाद आपके साथ कोई स्कैम नहीं कर सकता। आप मेरे साथ कोई स्कैम कर सकता नहीं, क्योंकि मुझे यहाँ की नॉलेज होगी ना 2 साल की। तो कोई ना, जितने भी मेरे नए भाई बहन आने वाले हैं उनको ऑल द बेस्ट। आप यहाँ आइए, जॉब करिए। थोड़ा सा भी कोरोना जैसा माहौल चल रहा है, तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, रुक के आइए, क्योंकि लॉकडाउन होने की आशंका काफ़ी ज़्यादा है कि 1-2 महीने बाद लॉकडाउन हो जाए। तो वर्क फ्रॉम होम अगर कोई कंपनी का मेरे पास अगर हायरिंग आता तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोगों को वीडियो ये पसंद आया हो और कुछ इन्फॉर्मेशन मिला हो इससे। तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए बाय।